हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम चलेंगे भारेश्वर मंदिर के दर्शन करने। भारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर लखनऊ से अभी लगभग 25 किलोमीटर दूर। कोई मेडिकल स्टोर खुला हो तो नहर के पुल के पास शायद मेडिकल स्टोर खुला होगा, वहाँ मिल सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ। अब लखनऊ से निकलेंगे यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर। यमुना नदी पार करेंगे। यमुना नदी पार करने के बाद चकर नगर एक कस्बा पड़ेगा, वहाँ से लेफ्ट टर्न करना है। आगे अब यहाँ से रास्ता बीहड़ का शुरू हो जाएगा। यमुना और चंबल का बीहड़ी क्षेत्र जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। लखनऊ के बाद से बीहड़ स्टार्ट हो जाता है। मतलब तो नहीं पड़ी है। तुम लोग शांत रहोगे थोड़ा सा। भरे है यहाँ से 24 किलोमीटर, जैसा कि आपने साइन बोर्ड पर देखा। हम लोग पहुंचने वाले हैं। रास्ते में गांव पड़ता है सब्दलपुर। यहाँ से एक रास्ता जाता है हमीरपुर बाबा के लिए। वहाँ भी शिव जी का मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार वो मंदिर भीम की पत्नी हिडिंबा ने बनवाया था। ये बीहड़ क्षेत्र है और यहाँ से रास्ता जाता है हमीरपुर के लिए, बाबा हमीरपुर। ये यहाँ से मार्ग जाता है जो हिडिंबा द्वारा स्थापित भगवान शिव जी का मंदिर है। कभी वहाँ जाएंगे तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ। का गांव टकरूपुर। यहाँ से यमुना नदी का बीहड़ शुरू हो जाता है। यहाँ से यमुना नदी का बीहड़ शुरू। से नीचे की तरफ जाएंगे हम। रास्ता बहुत ही अच्छा है।
लोग यमुना नदी को क्रॉस करेंगे। यह है यमुना का पुल। यह है यमुना जी। मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़। ये पूरा बिहार क्षेत्र, ये 10 प्रभावित क्षेत्र रहा है। चंबल की घाटी डाकुओं के लिए प्रचलित थी। चंबल की घाटी, चंबल की कसम, चंबल के डाकू के नाम से कई एक फिल्में भी बनी हुई हैं। हम चक्कर नगर से भरे के लिए चल दिए। भरे कस्बा है, गांव है जो मुगल कालीन में एक कस्बा के नाम से जाना जाता था। व्यापार का एक अच्छा केंद्र रहा है मुगल शासन काल में, क्योंकि पहले नदियों से व्यापार होता था। दिल्ली आगरा के व्यापारी यमुना के द्वारा यहाँ पहुँचते थे और राजस्थान कोटा आदि के व्यापारी जो है चंबल के द्वारा यहाँ पर पहुँचते थे और फिर यहाँ से आगे इलाहाबाद प्रयागराज के लिए निकल जाया करते थे। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। ऊंचे नीचे रास्तों से होके निकलना पड़ेगा। रास्ता बहुत सुगम और अच्छी बनी हुई है और ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। मछली के लिए हनुमानपुरा चौराहे से जाते हैं, चंबल नदी क्रॉस करके चंबल नदी के उस पार हम लोग जा रहे हैं। यहाँ चंबल और यमुना का जो मिलन है उसके बीच जहाँ पर मिलन होता है, ठीक उस जगह उस पॉइंट पर। रास्ते बहुत अच्छे बन गए हैं, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मंदिर पर गाड़ी जाती है। भरे राजघराना भी रहा है राजा रूप सिंह का। भरे के राजा रूप सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। ये रास्ता है ऊपर नीचे होते हुए।
यहाँ से ये अरे वाह गजब मजा आएगा। फिर ऊपर यही फिर ऊपर उतने तो और आनंद आएगा। जरा तो अब देखना भी ऊपर अब ऊपर गए नीचे नीचे मजा आती है नीचे जो गाड़ी उतरेगी ये तो कम है अभी देखना आगे और है यार आवाज ही नहीं आती बरसात में बाढ़ आई थी तो यहाँ तक पानी भरा हुआ था। आवाज ही चलेगी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो ये आगे आने वाला नहीं कुछ दिखाई देता है। ये देखो ये रास्ते ऊपर नीचे है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ऊपर नीचे देखो। ऊपर आगे कुछ दिखते ही नहीं पता। हाँ आगे का कुछ नहीं दिखता है, फिर नीचे का भी कुछ नहीं दिखता है। ये नीचे से कौन है? ये नेटवर्क यहाँ नहीं दिया। देखो एकदम देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो रास्ते ये देखो ये देखो ये झूला ये कितना मजा। अरे आ रही है दिख रहा है और आगे नहीं दिखेगा तो देखते हैं फिर। ये देखो इसी का तो नाम है भरे और खाली। कभी कभी भरे और कभी खाली। ये देखो ये देखो ये देखो एकदम ये देखो ये बस मामा ये देखो भरे और खाली। रास्ता ही तो गजब की है। अभी इसका नाम रखा था भरे हरे 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 राधे कृष्ण। ये देखिए ये देखिए बहुत ही रोमांचक। मामा बस मामा बड़ा वीडियो क्या कर रहे हो रोमांचक कर करके कम बोलो। दिल्ली का डर लग रहा। ये देखो ये देखो लिली को डर लग रहा है। नहीं हमें डर नहीं लग रहा मामा। इसको मरने से बहुत डरता है। अच्छा देखो मेरी गप्पू भी जग गई है। मेरी गप्पू भी जग गई है भाई। ये देखो अब खत्म होगी सारा की रास्ता है ना। आगे ये देखो सारा बिहार है। वो आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रही कैसी सड़क है। अभी है ऊपर नीचे देखना अभी अगली सड़क है अगली। यहाँ पर रात में नहीं आ सकते। अब देखा है ऊपर अभी देखना फिर नीचे उतरेंगे। ये भी हल रही मामा। तुमने मजे नहीं ले पाए पता तुम सो ही गए थे। पता ऐसे ऐसे चल रहे देखो ऊपर नीचे चल रहे थे पता ऐसे। हाँ ऐसे 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 हाँ ऐसे। ये देखो अब कोई गाँव आ गया है शायद। हाँ निकल गए। पहले नाव चलती थी मुगल कालीन नाव से। जब नाव से व्यापार होता था तो उस समय भरे कस्बा बहुत प्रचलित था क्योंकि दिल्ली और आगरा का व्यापारी यहीं मिलता था आकर के। और चंबल के द्वारा जो राजस्थान वगैरह से लोग आते थे वो भी यहीं पर मिलते थे।
देखिए रास्ते। मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़। वे लोग पहुंच गए वहीं पता। हाँ 1 किलोमीटर रह गया हमारी। ये देखो मोर। किले का खंडहर दिखाई दे रहा है। राजा रूप सिंह का किला जो हुआ करता था उसका अस्तित्व दिख रहा है। अब हम लोग भरे पहुंचने वाले हैं। जंगल ही जंगल है, कटीला जंगल है। यहाँ पर आपको हिंसक जानवर नहीं मिलेंगे। कटीला जंगल होने के कारण यहाँ हिंसक जानवर नहीं है। ये किला है, ये किले का अस्तित्व है, राजा रूप सिंह का किला। निकल गए। पहले नाव चलती थी, मुगल कालीन नाव से। जब नाव से व्यापार होता था तो उस समय भरे कस्बा बहुत प्रचलित था, क्योंकि दिल्ली और आगरा का व्यापारी यहीं मिलता था आकर के, और चंबल के द्वारा जो राजस्थान वगैरह से लोग आते थे वो भी यहीं पर मिलते थे। ये देखिए रास्ते। मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़। वे लोग पहुंच गए वहीं पता। हाँ 1 किलोमीटर रह गया हमारी। ये देखो मोर। किले का खंडहर दिखाई दे रहा है। राजा रूप सिंह का किला जो हुआ करता था उसका अस्तित्व दिख रहा है। अब हम लोग भरे पहुंचने वाले हैं। जंगल ही जंगल है, कटीला जंगल है। यहाँ पर आपको हिंसक जानवर नहीं मिलेंगे। कटीला जंगल होने के कारण यहाँ हिंसक जानवर नहीं है। ये किला है, ये किले का अस्तित्व है, राजा रूप सिंह का किला। ये यमुना और चंबल का संगम है यहाँ पर। इधर से ये चंबल आई हुई है और इधर से ये यमुना। ऊपर से ये नज़ारा दिखता है। और ये है मंदिर भारेश्वर शिवलिंग का, शिव जी का मंदिर है। 108 सीढ़ियाँ हैं, 108 सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बताते हैं इस मंदिर से महाभारत काल में पांडवों का भी नाता रहा है। भीम के द्वारा ये मूर्ति स्थापित की गई थी, ऐसा बताया जाता है। चलिए अब शुरू कीजिए चढ़ाई।
ये बिहार, और ये सामने दिख रहा है राजा रूप सिंह का किला। समय मिला तो उधर जरूर जाएंगे। और ये टोटल बिहार। हम लोग अंदर गुफा में प्रवेश करेंगे। यहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतरने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं गर्भगृह में। ये भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग। ये एक पौराणिक कथा में कहा जाता है, महाभारत काल में भीम के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग। लेकिन मंदिर का निर्माण, एक कथा है कि राजस्थान के व्यापारी मदन लाल जो अपनी नाव से सामान लेकर यहाँ आ रहे थे, उनकी नाव यहाँ आगे भंवर में फंस गई थी। तो उस समय संकट काल में उन्होंने भगवान शिव को याद किया और उनकी नाव भंवर से बाहर निकल आई। तो फिर उस व्यापारी मदन लाल ने भगवान शिव का मंदिर निर्माण करने का संकल्प लिया। उस कथा के अनुसार ये मंदिर का निर्माण हजारों वर्ष पहले किया गया। इधर आएंगे सब लोग। इधर से आओ, इधर आओ, इधर आओ। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने एक बार इस मंदिर को घेर लिया था अपनी सेना लेकर के। इस अंग्रेजों का, ये हमें कन्फर्म नहीं है अंग्रेजों का था या औरंगजेब के समय का था, मतलब सेना लेके मंदिर को घेर लिया गया था। तो मधुमक्खियों ने सारी सेना को भगा दिया था। अब ये इतना कंफर्म नहीं है, शायद मैं इसे पकड़ना मैं जरा। ये देखो, यहाँ जाए थोड़ा सा
ये यमुना जी आ रही हैं और ये यमुना जी में मिलन हुआ है चंबल का। ये इस तरफ से ये चंबल आ रही है, यमुना जी में चंबल नदी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बीहड़ के अलावा कुछ नहीं है, केवल बीहड़। ये भगवान, ये आकाशीय बिजली गिरने से ये गुम्बद क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आकाशीय बिजली गिरने से गुम्बद क्षतिग्रस्त हो गया था। चार 444 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। कटीला जंगल है, इसलिए यहाँ पर हिंसक पशुओं के रहने की संभावना कम है। ये किला है राजा रूप सिंह का। ये भरे ग्राम, ये कस्बा था। ये मुग़ल काल में बताते हैं यहाँ पर जो जल मार्ग से आना जाना था, तो यहाँ पर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है भरे, मुग़ल का समय, मुग़ल काल में। ये मंदिर जो है यमुना और चंबल दो नदियों के दोनों तटों पर, दो नदियों के एक एक तट पर बसा हुआ है। यानी यमुना का बायां दाहिना किनारा और चंबल का बायां किनारा। बताते हैं इस मंदिर में महात्मा तुलसीदास जी भी कुछ समय के लिए रहे हैं, जब वो आगरा यहाँ से गए थे। और बनारस के प्रसिद्ध विद्वान नीलकंठ भट्ट ने कर्मकांड एवं दंड के 12 ग्रंथ और आयुर्वेदिक ग्रंथ इसी मंदिर में रहकर लिखे हैं, ऐसा माना जाता है।